हेलो स्टूडेंट्स, NCERT गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 का ही प्रश्न क्रमांक 3 सोल्व करेंगे, जिसमें दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो यहाँ पास 3 संख्याएं दी गई हैं जिन्हें सिद्ध करना है कि ये संख्याएं अपरिमेय हैं। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम पहला प्रश्न लेते हैं। तो 1/√2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, तो इसे हमें सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसका उल्टा मान लेते हैं, जैसे हमने इसके पहले वाले प्रश्नों में किया है। तो मान लिया, यहाँ पास माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q। और यहाँ पास लिखेंगे जहाँ P और Q शाहबाज पूर्णांक है। शाहबाज उसे कहा जाता है जो संख्या स्वयं और एक के अलावा किसी और से विभाजित ना होता, पूर्णांक है। और Q बराबर नहीं है 0। अब तो या हम इसे दोनों पक्षों में वर्ग कर सकते हैं, या फिर हम ये जो संख्या दी गई है 1/√2 इसके हर का हम परिमेयकरण कर सकते हैं। तो जो ज़्यादा सिंपल है उसी मेथड को हम अपनाएंगे। तो इसका हर क्या है, √2 है। तो परिमेयकरण जो होता है, जो नीचे हर की जो संख्या होती है उसी का 2 बार गुना कर दिया जाता है। जैसे नीचे √2 है तो √2/√2, तो इसे ही परिमेयकरण कहते हैं। उसके बाद फिर से हम लिखेंगे P/Q और इसे हम सामने सामने गुना कर देंगे। तो आप देख सकते हैं √2 का जब √2 से गुना करेंगे तो √2 आएगा, और नीचे करनी का जब करनी में होता है, यानी रूट का जब रूट में होता है, तो उसके अंदर की संख्या जो है वो बाहर आ जाती है, और नीचे है P/Q। तो अब हम 2 को P से गुना कर देते हैं, तो यहाँ पास आएगा √2 बराबर 2P/Q। यहाँ पास लिखेंगे कि यहाँ P और Q पूर्णांक है। तो P और Q क्या है, पूर्णांक है। तो जब P और Q पूर्णांक है तो अतः 2P/Q एक परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय में संख्या है। तो रूट वाली जितनी भी संख्याएं होती है वो अपरिमेय होती हैं। तो जब √2 अपरिमेय संख्या है तो इसके इस तरफ की संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। तो ये दोनों संख्याएं किससे बनी हैं, तो ये दोनों संख्याएं जो है ये बनी है 1/√2 से। यानी कि इसे हमने जब सोल्व किया तो 1/√2 को ही हमने सोल्व किया, तो ये परिणाम देखने को मिला। तो हम जानते हैं कि जो रूट वाली संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, अपरिमेय होती हैं। तो हम आगे लिखेंगे कि हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है, यानी कि हमने जो परिमेय माना था वो जो है गलत सिद्ध होती है। परिमेय संख्या माना था 1/√2 को, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये प्रूव्ड हो जाता है। अब अगला प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है 7√5। तो इसे भी हम उसी तरह से सोल्व करेंगे। हल, माना कि
7√5 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो 7√5 बराबर p/q, और यहाँ पर लिख देंगे जहाँ p और q सहभाज्य पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0। उसके पश्चात हम यहाँ पास जो 7 जो है ये गुना में है, तो इसे जब हम इधर भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, तो यहाँ पास आएगा 7q। तो फिर हम लिखेंगे कि यहाँ p और q पूर्णांक है। तो जब p और q अपने आप में पूर्णांक है तो अतः p/7q एक परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब √5 एक अपरिमेय संख्या है तो इसके बराबर की भी संख्या क्या हो जाएगी? अपरिमेय। तो संयुक्त रूप से अतः कुल मिलाकर के अगर हम देखें, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये दूसरा प्रश्न भी प्रूव हो जाता है, सोल्व हो जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तीसरा प्रश्न लेते हैं। तो तीसरा प्रश्न 6 प्लस करनी 2 है। तो इसे हम हल करेंगे। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q सहभाज्य पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0। तो अब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो आएगा √2 बराबर p/q - 6। तो यहाँ पास लिखेंगे √2 बराबर, इसे हम सोल्व कर देते हैं। तो q का गुना एक बार में जा रहा है तो यहाँ पास p - 6q होगा। तो यहाँ पास लिखेंगे कि यहाँ p और q पूर्णांक है, तो अतः p - 6q/q एक परिमेय संख्या है। परंतु या फिर किंतु, लेकिन, कुछ भी, हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। तो हमने जो माना था, जो सोचा था, वो जो है वो गलत सिद्ध हो जाती है, गलत सिद्ध होती है। इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सोल्व हो जाता है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। समझ में आया तो इसे लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। यदि आप प्रारंभ से ही मैथ पर अच्छी पकड़ रखेंगे, अच्छी कमांड रखेंगे, तो आपको जो है आगे अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।